क्वेश्चन है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा n पद क्रमशः a तथा b है एवं p n पदों का गुणनफल हो तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में a b पे पावर होल n। ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। जैसा कि प्रश्नानुसार आप जानते हो, जैसे हमने ले लिया b बराबर a r n माइनस 1, ये हो गया हमारा समीकरण 1। उसने क्या बोला है भाई, a और b दोनों क्या है, n पदों के प्रथम n पद है क्रमशः a और b, एवं p क्या है, n पदों का गुणनफल है। p क्या है, n पदों का गुणनफल है। तो कैसे लिखोगे, p बराबर जैसे a1 गुणे a2 गुणे a3 गुणे a4 और डैश an, ऐसे है ये। ठीक है, अब किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, जैसे p बराबर उसने लिखा, प्रश्नानुसार हमने इसे दिखाया। अब देखो क्या है, जैसे प्रथम पद a गुणे ar, दूसरा पद क्या होगा ar गुणे तीसरा ar स्क्वायर, फिर गुणे ar3 और गुणे डैश लास्ट में हमारा होगा ar n माइनस 1, इतना होगा। ठीक है, इसमें हम क्या करना है, a बराबर a गुणे a, जो आपको a दिखाई दे रहा है गुणे में हर जगह, वो एक तरफ कर लेंगे, a गुणे a डैश n पदों तक, ऐसे लिख दो, n पदों तक ऐसे। फिर क्या लिखना है, गुणे अगला पद क्या है बेटा, देखो इसमें आया, सॉरी इसमें आपका आया है r, फिर गुणे r गुणे r स्क्वायर हो जाएगा, फिर गुणे r पे घात 3 हो जाएगा और डैश लास्ट में हमारा रहेगा r n माइनस 1, यही तो रहेगा, क्योंकि जो सब में आपको a दिखाई दे रहा था वो हमने एक तरफ कर लिया। और ये बेटा इस तरीके से हो गया। अब ध्यान देना, इस पर घात 1 है, इस पर घात 2 है, इस पर घात 3 है, और आपको पता है कि जब गुणा हो रहा होता है तो उनके आधार अगर समान होते हैं तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, घातें जुड़ जाती हैं। और ये क्या है, n पदों तक है, कितना है, n पदों तक है। तो जैसे मान लो अगर आप 5 बार लिख रहे हो, आप 5 बार लिख रहे हो तो क्या हो जाएगा, जैसे a गुणे a ऐसे है, तो ये 3 बार लिखा तो क्या लिखोगे, a पे घात 3, ऐसे ही होगा। और अगर a गुणे a 4 बार आता है तो a पे घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरीके से a गुणे a कितनी बार हो गया, 5 बार, तो a पे घात 5 लिख दोगे। और अगर इसी तरीके से a गुणे और डैश n बार तक, कहाँ तक है, n बार तक तो क्या हो जाएगा, a पे घात n, यही तो होगा। जैसे 3 बार गुणे लिखने पर 3 आया, 4 बार लिखने पर 4 आया और 5 बार लिखने पर घात 5 आ गई। उसी तरीके से अगर ऐसे n बार लिखोगे, n बार का मतलब कोई संख्या बार, 10 बार तो 10, ये a पे घात 10 हो जाएगी, और अगर 100 बार है तो a पे घात 100 हो जाएगी। तो इसीलिए अगर n बार है तो a पे पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये इतने का पूरे का क्या मान हो जाएगा, इसे मिटा लें, क्योंकि ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था। ठीक है, तो ये इसका बेटा क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा p a पे पावर n गुणे, और यहाँ हो जाएगा r पे घात 1 प्लस, क्योंक't गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस डैश n + 1, क्योंकि लास्ट क्या है, n माइनस 1 है, वहाँ तक ये जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसे करना है। ठीक है।
ये अब इसे हमने क्या लिखा कि आर पे जो भी पावर होती है उनका गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो जोड़ दिया 1 + 2 + डैश n बार तक। अब थोड़ा समझना यह है कि प्राकृतिक संख्याओं का, क्योंकि यहाँ 1 + 2 + 3 + डैश n बार तक, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग, जो योग होता है वो होता है n + 1/2, ये होता है। अब इसका हम प्रयोग करेंगे इसमें, देखो बेटा ये तब होता है जब लास्ट में n हो, तो n की जगह पे यहाँ क्या n - 1 है, तो ये p बराबर हमारा होगा a पे घात n, ठीक है, और यहाँ होगा r पे घात, ये लिखना है आपको। देखो n की जगह पे n - 1 लगाना, जहाँ n है वहाँ क्या लगाना है n - 1 लगाना, तो ये हो जाएगा n - 1, उसके बाद n की जगह पे n - 1 फिर प्लस ये वाला 1, क्योंकि इस n की जगह पे क्या लगाया n - 1 लगाया, तो ये हो गया +1, नीचे क्या रहेगा 2, तो ये बेटा p बराबर a पे घात n गुणे r पे घात n - 1, और ये देखो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा हमारा n - 1 + 1, इस कट जाएगा, तो क्या आएगा इंटू n अपॉन, तो देखिए ये हमने क्या लगाया n, और n + 1 की जगह पे यहाँ लगाया, जहाँ n था वहाँ n - 1 लगा दिया, +1 1 से -1 कट गया, और सबके अपॉन में 2 रहेगा। इसी तरीके से यहाँ बेटा क्या होगा n - 1, यहाँ बचा सिर्फ n, और अपॉन में रहेगा 2, ठीक है। अब हो जाएगा p बराबर a n, इसे ऐसे लिख दो r पे घात n, ये n है आगे कर दिया, n - 1/2, ये हो गया हमारा समीकरण 2। क्या हो गया समीकरण 2। देखो यहां लिखा है प्राकृतिक संख्याओं का योग, का है, देखिए प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहां का होगा का कर लो, ठीक, का योग, तो ये आपका हो गया, ये हमने समीकरण 2 कर लिया। अच्छा सिद्ध क्या करना है, p² बराबर ये सिद्ध करना है, तो हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे समीकरण 2 का, और यहां लिख देंगे समीकरण 2 का दोनों पक्षों में वर्ग करने पर देखो ये दोनों पक्षों में वर्ग इसका करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा p² बराबर, देखो इसका वर्ग करो तो यहां बेटा क्या आ जाएगा an r पे घात n -1/2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे, p² बराबर, देखो ये जो स्क्वायर दिख रहा है आपको, इसका हम दोनों में अलग अलग कर देंगे, जैसे 2 का वर्ग इसमें करेंगे तो a पर घात 2n हो जाएगा, 2n, और यहां हो जाएगा यहां हो जाएगा r 2n, यही 2 है, n के आगे लग गया, और यहां होगा n - 1/2, ठीक है। देखो इस 2 से ये घात कट गई, यहां आया p पर घात 2 बराबर a, देखो n हटाएंगे, इसका हम n हटा करके और इसका n हटा करके, क्योंकि घात अगर समान होती है तो होल पावर लगा देते हैं, तो देखो इस पर घात n, इस पर घात n, तो हम कैसे लिख देंगे, a पर घात 2 है तो 2 लिखेंगे, और यहाँ r पे घात हम क्या लगाएंगे n - 1, ये देखो इसकी n घात और इसकी n होल पावर लगा दी, ठीक है भाई, इस पर n घात थी और इस पर भी n घात थी, तो होल पावर क्या कर दी मैंने n कर दी।
अब थोड़ा सा और इसमें करेंगे, जैसे पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, ए को दो जगह लिखेंगे, जैसे गुणा में ए गुणे ए ऐसे, उसके बाद लिखेंगे ए एन माइनस 1 और पावर होल पावर कितना है एन। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि ये जो चीज है वो समीकरण 1 के बराबर है। देखो देखो ए आर एन माइनस 1 किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो यहां लिख दो समीकरण 1 से 1 से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर ए और इस पूरे की जगह पे क्या लगाना है आपको, बी लगाना है। तो यहां होगा बी और होल पावर क्या चल रहा है एन। ठीक है, यानी कि पी स्क्वायर बराबर ए बी का होल पावर एन इति सिद्धम। देखो बेटा, हेंस प्रूव्ड ठीक, ये आपका प्रूफ हो गया, जो उसने पूछा था वही यहां पर प्रूफ होके आ गया।